नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं को बदलकर अपनी आर्थिक हकीकत बदली जा सकती है? आज हम इसी कह सकते हैं चौंकाने वाले दावे की गहराई में उतर रहे हैं। ये आम समझाओ से धन प्राप्ति नाम की सामग्री से लिया गया है। ये सामग्री बताती है कि हमारा जो चेतन मन है वो सोचता है, विश्लेषण करता है, लेकिन अवचेतन मन वो हमारी गहरी मान्यताओं और आदतों को नियंत्रित करता है और असल में वो हमारी हकीकत बनाता है। और इन दोनों के बीच पुल का काम करता है आम समझाओ। ये आम समझाओ है क्या आखिर? असल में ये वो लगातार चलने वाली अंदरूनी बातचीत है, मतलब जो हम खुद से करते हैं, वो विचार जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के जरिए अपने मन तक जाने देते हैं। दिलचस्प बात यह है, चाहे विचार पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर हम उन्हें अपने चेतन मन में टिकने दें तो वे अवचेतन तक पहुंचकर उसे प्रभावित करते हैं, ऐसा स्रोत का कहना है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर इस सामग्री के एक महत्वपूर्ण तर्क सामने आता है। प्रकृति ने हमें इस पर पूरा नियंत्रण दिया है कि कौन से विचार हमारे अवचेतन मन तक पहुंचे, लेकिन है ना, अक्सर हम इस नियंत्रण का इस्तेमाल नहीं करते। लेखक का मानना है कि शायद यही वजह है कि कई लोग अनजाने में मतलब अभाव या मुश्किलों को आकर्षित करते रहते हैं। इसे समझने के लिए एक बगीचे की कल्पना करने को कहा गया है। अगर आप जानबूझकर अच्छे बीज नहीं बोएंगे, मतलब सकारात्मक इच्छा केंद्रित विचार, तो खरपतवार यानी नकारात्मक डर वाले विचार वो अपने आप उगाएंगे। तो यहां हमें यह समझने को मिलता है कि आम समझाओ वो तरीका है जिससे हम सचेत रूप से अपने मानसिक बगीचे में रचनात्मक विचारों के बीज बो सकते हैं। तो अगर ये इतना शक्तिशाली है तो इसे व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल कैसे करें? पिछले अध्यायों में बताए गए 6 कदमों का जिक्र तो है, जैसे अपनी इच्छा, मान लीजिए कोई खास रकम है, उसे लिखना और रोज पढ़ना। पर क्या सिर्फ पढ़ लेना काफी है? यहीं पर सबसे अहम बात आती है। ये सामग्री साफ करती है कि सिर्फ शब्द दोहराना काफी नहीं है। अवचेतन मन वो तर्क से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझता है। वो केवल उन विचारों पर प्रतिक्रिया करता है जिनमें तीव्र भावना और कह सकते हैं अटूट आस्था जुड़ी हो। बिना सच्ची भावना और विश्वास के शब्द उस तक पहुंचते ही नहीं। जैसे बिना बिजली के कोई उपकरण काम नहीं करता, वैसा ही कुछ। और भावनाओं में भी आस्था को सबसे शक्तिशाली और रचनात्मक माना गया है। तो जब इन निर्देशों का पालन करें, उस इच्छा को पूरी भावना और विश्वास के साथ महसूस करना जरूरी है। मानो वो चीज, जैसे वो पैसा, वो पहले से ही आपके पास है। लेखक का मानना है कि यही सीधा रास्ता है अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाने का। इसमें ध्यान केंद्रित करने की मतलब एकाग्रता की बात भी कही गई है ना? जैसे अपनी इच्छा पर तब तक ध्यान लगाना जब तक वो एक जुनून न बन जाए। आंखें बंद करके उस पैसे को सच में महसूस करने की कोशिश करना। हाँ, एकाग्रता अहम है, बिल्कुल। और एक और नुक्ता बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ पैसे की कल्पना ना करें, बल्कि यह भी कल्पना करें कि आप उस पैसे के बदले में क्या सेवा या क्या मूल्य दे रहे हैं। इस विश्लेषण के अनुसार यह प्रक्रिया अवचेतन मन को व्यावहारिक योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करती है। और फिर किसी बनी बनाई योजना का इंतजार न करें। खुद को पहले से ही उस धन का मालिक समझें और विश्वास रखें कि आपका अवचेतन मन जरूरी योजनाएं देगा। ये योजनाएं शायद प्रेरणा के रूप में आएंगी, जिसे लेखक हमारी सहज समझ या अचानक आने वाले रचनात्मक विचारों से जोड़ते हैं, जिसे कभी कभी छठी इंद्री भी कहा जाता है। जब ये विचार आए, उन पर तुरंत काम करें। अपनी तार्किक सोच पर, मतलब लॉजिक पर, हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि वो कई बार सीमित हो सकती है। इसका एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे 5 साल में $50,000 कमाने का लक्ष्य बनाना। इसके लिए एक लिखित बयान तैयार करना जिसमें साफ लिखा हो कि आप बदले में क्या देंगे। मान लीजिए एक सेल्समैन के तौर पर बेहतरीन सेवा, और ये कि आपको पूरा विश्वास है कि आप इसे हासिल कर लेंगे। फिर इस बयान को रोज पूरी भावना और आस्था से दोहराना, जैसे आप उस पैसे को अभी देख और छू सकते हैं। तो सार ये हुआ कि आम सुझाव जब उसे सही भावना और आस्था के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो एक चाबी बन जाता है जिससे हम अपने शक्तिशाली अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं को हकीकत बनाने की दिशा में लगा सकते हैं। बिल्कुल। इस सामग्री का निचोड़ यही है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता बन सकता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन को कितनी गहराई और विश्वास से प्रभावित कर पाते हैं। शुरुआत में ये शायद मुश्किल लगे,
अमूर्त लगे, लेकिन लगातार अभ्यास से वो कहते हैं संदेह आस्था में बदल सकता है। तो आज हमने इस दिलचस्प नजरिए को समझा कि कैसे आम समझाव यानी सही भावना और अटूट विश्वास के साथ खुद को दिए गए सुझाव हमारे अवचेतन मन को हमारी इच्छाओं को सच करने में मदद कर सकते हैं। हाँ, और जाते जाते इस सामग्री से जुड़ी एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कहा जाता है कि हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख अपने साथ उतने ही या उससे भी बड़े फायदे का बीज लेकर आता है। इस पर विचार कीजिएगा।